बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब देखें, नेतन्याहू ने मुतालबा किया है तो पाकिस्तान को फ़ैसला तो करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को नेतन्याहू की लड़ाई में जाना है या नहीं जाना। और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो तो ये कह चुके हैं, और वैसे भी पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल के साथ एक इल्हाक में बैठा हुआ है और बोर्ड ऑफ पीस के फ़ैसलों के अंदर पाकिस्तान शामिल है, जो फ़लस्तीनी रियासत की बात नहीं करते बल्कि इसराइल की हिफाजत की बात करते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि ईरान के ख़िलाफ़ सारे लीडर, सारे ममालिक मिलकर अमेरिका और इसराइल की जंग में शामिल हो जाएं। ये जो एक अराद में एक हमला किया ईरान ने, बड़ा खौफनाक हमला किया, उसमें बहुत बड़ी तादाद में इसराइली जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि शायद मारे गए, लेकिन कन्फर्मेशन कोई नहीं दे रहा। हाँ, ज़ख्मियों की तादाद कोई 100 से ज़ायद बताई जा रही है अब तक, क्योंकि इसराइल अपने नुकसान को छुपाता भी है। तो हमले की जगह से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ईरान शहरियों को निशाना बना रहा है, जबकि उसके पास यूरोप तक हमला करने के भी हथियार मौजूद हैं। यानी यूरोप को भी डरा रहे हैं कि ये हथियार आप तक भी पहुंच सकते हैं ईरान के, उसके पास ये कैपेसिटी है, वो मार सकता है आपको। वो 4000 मील वाला मैंने आपको बताया था ना मिसाइल, ईरान ने कहा जी हमारा तो नहीं है, वो किसी ने चक्कर चलाया, फॉल्स फ्लैग किया है यूरोप को डराने के लिए। अब कुछ दिन पहले तक ये नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे कि ईरान नाकाम हो गया, उसके सारे हथियार हमने तबाह कर दिए, ख़त्म कर दिए, और बिल्कुल 8% रह गए हैं, वो भी 1-2 दिन में, चंद दिन में ख़त्म हो जाएंगे। चंद दिन पहले तक ये कह रहे थे कि ईरान जंग हार चुका है और अब ईरान मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। थोड़े दिनों पहले तक ये बातें कर रहे थे ना, लेकिन अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उसी ईरान के ख़िलाफ़ ये दुनिया को कह रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर उसी ईरान के ख़िलाफ़ लड़ो। और हालात ये हैं कि स्विट्ज़रलैंड ने अमेरिका को असले की बरामदात रोक दी हैं अपने आप को गैर जानिबदार रखने के लिए। नेटो के फ़ौजी इराक से धड़ाधड़ निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ईरानी फ़ौज ये बात कर रही थी और उन्होंने बाकायदा इसका क्लिप बना के वायरल भी किया हुआ है। उन्होंने यूरोप को ये ऑफ़र करवाई कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में कब्ज़ा करने आता है और आपसे नहीं रोका जाता तो आप हमें बताइएगा, हम अमेरिका को रोकेंगे। अब आबनाए हुर्मज़ पे जो अमेरिका की दुर्गत बनी है, उसके बाद तो ईरान का ये दावा करना बनता भी है। अमेरिका ने जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है, उसमें से भी कोई 12-14 घंटे अब गुजर गए हैं, और बाकी जितने घंटे बचे हैं उनके बाद क्या सूरत हाल होगी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अमेरिका को कितने इत्तेहादी मिलेंगे, बहरहाल नुकसान तो उनका लगातार हो रहा है। एक और अमरीकी F-15 तैयारा भी निशाना बन गया, उसकी वीडियो भी जारी की है बाकायदा ईरान ने। आबनाए हुर्मज़ के नज़दीक ये आया था और इसकी वीडियो जारी की गई कि इसको निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब ईरान ने 2 किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं। एक, उनके सदर ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारा किसी भी बरादर मुल्क से कोई तनाज़ा नहीं है, और ईद के ऊपर उन्होंने ये पैगाम दिया कि सहूनी रियासत हमारे इख्तलाफात का फ़ायदा उठाना चाह रही है, हमें इससे बचना चाहिए। जबकि इराकची ने कहा कि ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है, हम तो ये जंग लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ये जंग मुसल्लत की गई है। अब ईरान ने यूएई को एक बड़ी खौफनाक धमकी लगाई है। ये यूएई को वार्निंग जारी की है कि अगर अपनी सरजमीन से ईरान पर हमलों की इजाज़त जारी रखी तो आपको तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा था और अमली तौर पर साबित भी किया है, हम अपनी ज़मीन और कौमी खुदमुख्तारी के खिलाफ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। यूएई को मुतनब्बा करते हुए उन्होंने कहा कि जी खलीज फारस में वाक़े ईरानी जज़ायर अबू मूसा और तनब बुजुर्ग की जानिब अगर यूएई के इलाकों से कोई कार्रवाई हुई, कोई जारियत हुई, तो ईरानी मुसल्लह अफवाज रियासुल खैमा की रियासत को बराह रास्त तबाहकुन हमलों के निशाने पर रखेगी। अब ये रियासुल खैमा जो है ना, ये याद रखिएगा, ये यूएई का वो इलाका है जो आबनाए हुर्मज़ के बिल्कुल ऊपर है। अगर आबनाए हुर्मज़ को अमेरिका ने प्रैक्टिकली आकर खड़े होकर खुलवाना है ना, तो वो इस जगह पे उन्हें आना पड़ेगा। सामने वाली साइड पे ईरान है, इस तरफ फिर अमेरिका आएगा, यहाँ से ये एक दूसरे को मिसाइल मारेंगे, तो इस तरह से ये आबनाए हुर्मज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ ये एरिया है रासुल खैमा का। तो उसके बारे में तंबीह जारी की है और रासुल खैमा में लोगों की एक एवैक्यूएशन भी हो रही है। ये भी मुझे वहाँ से कुछ लोगों ने इतला दी है, लेकिन क्योंकि देखें खौफ फैल जाता है, तो जब तक तस्दीक ना हो जाए मुकम्मल तौर पे, कोई बैनुल-अक़वामी सतह पे ख़बर ना आ जाए, तब तक हम उससे गुरेज करते हैं। क्योंकि यहाँ तो इतनी कहानियाँ हैं मार्केट में, एक से बढ़ के एक झूठ लोग बोल रहे हैं, पुरानी तस्वीरें निकाल के लगा देते हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया। तो जो चीज़ें मुस्तनद हैं
जिनकी मैं आपको तस्दीक कर सकता हूँ वही चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। बरतानिया की एक न्यूक्लियर आबदोज़ है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहरा अरब में पहुँच गई है और ये इसी जंग के तनाजुर में पहुँची है। ये न्यूक्लियर हमला करने की कैपेसिटी रखती है। ये एक बहुत बड़ी डेटरेंस है बरतानिया की जो यहाँ पे पहुँची है। लेकिन बरतानिया ने खुद तो ये कहा कि वो किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। शुमाली कोरिया का इस मरतबा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, पहले ऐसे नहीं था। जब इराक के ऊपर अमेरिका ने अपने इत्तहादियों के साथ मिलकर 2003 में हमला किया था तो किम जोंग उन जो हैं ये गायब हो गए थे। 50 दिनों के लिए ये मंजर आम से हट गए थे और काफ़ी दूर चले गए थे अपने कैपिटल को छोड़कर, क्योंकि उन्हें उस वक्त खतरा था कि अटैक ही ना हो जाए हमारे ऊपर, या मेरे साथ भी वही ना हो जाए जो इस वक्त इराक में हो रहा है। तो इन्होंने फिर बड़ी मेहनत करके 2006 में पहला एटमी तजर्बा कर लिया। 2017 तक शुमाली कोरिया ने को 5 मजीद एटमी तजर्बे कर लिए। 2006 में किए, 2009 में किए, फिर 2017 तक ये करते रहे। तो इन्होंने काफ़ी एटमी तजर्बे कर लिए। अब 2 चीज़ें ऐसी हैं शुमाली कोरिया के पास जो उनको बहुत एतमाद देती हैं। उनका सदर कहीं भी नहीं जा रहा, वो मज़े से बैठा हुआ है और वो धमकी भी लगाता है और वो अपनी मर्जी का स्टेटमेंट भी देता है। उसने अमेरिका को जारह करार दिया है इस लड़ाई में, इसराइल के खिलाफ बोला, उसे फिक्र ही नहीं है। वजह यह है कि अब उसके बाद 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, उसके बाद वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है मुबैना तौर पे जो अलग अलग बड़े आदमों में जाके अटैक कर सकती है। और उसके बाद 50 एटमी वॉर हेड्स हैं, यानी एक तो वो अमेरिका तक ले जाके अपने मिसाइलों को अटैक कर सकता है, उसके मिसाइलों की रेंज बहुत लंबी है। और दूसरा उसके बाद 50 एटमी वॉर हेड्स हैं और 40 मजीद वो बना सकता है। जो आलमी रिपोर्टें हैं, IAEA की जो रिपोर्ट है वो यही कहती है कि इसके पास 50 एटम बम हैं और ये वॉर हेड्स हैं और ये मजीद 40 बना सकता है जब इसको ज़रूरत पड़ेगी। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान का नुकसान कितना हुआ देखिए ना। ये मुकाबला तो अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच में है। तो जानी नुकसान की अगर हम बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ईरान का जानी नुकसान 10 गुना से भी ज़्यादा है जो अमेरिका और इसराइल का हुआ, बल्कि आप 20 गुना से भी ज़्यादा समझें। इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी ऐसे ही है। ईरान में चाहे रिहायशी इमारतें हों, चाहे कमर्शियल इमारतें हों, चाहे बाकी जगह हों या फ़ौजी तनसीबात हों, उनका नुकसान बहुत बड़ा है। बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका ने और इसराइल ने वहाँ पे नुकसान किया है, जबकि अमेरिका और इसराइल का नुकसान इसके मुकाबले में कम है अगर आप नंबर्स में देखें तो। माली नुकसान अमेरिका का और इसराइल का ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ईरान जो हथियार इस्तेमाल करता है वो खुद बनाता है और बहुत सस्ते बनाता है, जबकि अमेरिका और इसराइल जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत महंगी तरीन कंपनियां वो हथियार बनाकर इन्हें दे रही हैं, तो वो बहुत महंगे हैं। लिहाजा यहाँ पे अमेरिका को और इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। रोज़ाना लगभग 1 से 1.5 अरब डॉलर अमेरिका के लग जाते हैं और जो तबाही उनकी हो रही है वो अलग है। साख का नुकसान, यानी जो क्रेडिबिलिटी थी अमेरिका की वो फारिग हो गई। अब उनके पास वो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो वो पहले इंजॉय करते थे कि जिसको चाहे मार दिया, जिसको चाहे छेड़ दिया, जो चाहे करवा लिया। अब अमेरिका की वो मिथ टूट गई है। वो वाला उनके पास डंडा अब नहीं है जो चौधराहट वाला डंडा उनके पास पहले था। यानी अब लोग चाइना की तरफ देखते हैं। लोग सोचते हैं अगर रशिया के साथ अमेरिका लड़ पड़ता तो उसके साथ क्या होता। तो अमेरिकन हथियारों ने और अमेरिकन फ़ौज की स्ट्रेटजी ने कोई दुनिया को मुतासिर नहीं किया। अमेरिकी पोप ने भी जंगबंदी की अपील कर दी है। अमेरिकन पोप लियो ने यह अपील की है कि आम अफराद इस जंग की भेंट चढ़ रहे हैं, लिहाजा मेरी ये अपील है और मैं दोबारा भी अपील करता हूं कि इस जंग को फौरी तौर पे बंद किया जाए। अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं और CIA के साबिक डायरेक्टर हैं लियोन पेंटा। ये बड़े मशहूर आदमी है अमेरिका के, आप लोग इन्हें जानते होंगे। जो लोग खबरें पढ़ते हैं उनको पता है ये कितना अहम आदमी था। उसने कहा है कि ईरान के साथ 3 हफ्तों से जारी जंग के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप आगे कुआं और पीछे खाई वाली सूरत में फंस चुके हैं। सदर के पास निकलने का कोई तरीका नहीं है। अमेरिका के अंदर बैठ के तज्जियाकार कह रहे हैं कि अगर ईरान, इसराइल और अरब ममालिक के सिर्फ पानी को ट्रीट करने वाले या पानी का ट्रीटमेंट करने वाले जो प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाए तो ये घुटनों पे आ जाएंगे और कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ईरान के पास बहुत सारे ऐसे टारगेट्स हैं जिनको वो हिट कर सकता है, लेकिन वो अभी तक सब्र का मुजाहरा कर रहा है। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान अगर इस लड़ाई में उतरता है तो पाकिस्तान के अंदर एक अजीब ही जंग लग जाएगी।
पाकिस्तान के अंदर इतना शदीद रद्द-ए-अमल कभी नहीं आया होगा और पाकिस्तान की फ़ौज एक ऐसी लड़ाई में खुदा न खास्ता चली जाएगी जिस लड़ाई को पाकिस्तानी कौम की बिल्कुल सपोर्ट हासिल नहीं होगी। ये बात जो मैंने शुरू में आपको सुनवाया, एक स्टेटमेंट मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, वहाँ से भी क्लियर हो जानी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।